तो हेलो दोस्तों, तो आज चलिए शुरू करते हैं अपना वॉल्यूम 6। मैंने वॉल्यूम 5 पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके स्टार्ट में हमें दिखा रहे होते हैं अपने हामिन की बैक स्टोरी कि उसके बचपन में क्या हुआ था उसके साथ। तो यहाँ पे हमें हामिन खुद ही बता रहा होता है कि मैं अपनी एज के मुताबिक बाकी सबसे कुछ ज़्यादा ही लंबा था। और हाँ, मेरा एक हैंडसम फेस भी था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर जहाँ पे वो क्लास प्रेसिडेंट बन गया होता है और बोल रहा होता है कि मैं सच में सबसे ज़्यादा बेस्ट था। तो चलिए मैं आप सभी को अपनी यानी सिम हामिन की ज़िंदगी की एक कहानी सुनाता हूँ। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे सिम हामिन को उसकी स्पेशलिटी बाई चांस मिल गई थी। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखा रहे होते हैं, ये लड़का इसे परेशान कर रहा होता है और ये परेशान होते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ वो मुझे वापस दो, मुझे वापस दे दो। तो ये मोटा बोल रहा होता है, हाँ हाँ, बस मैं इसे थोड़ी सेकंड के लिए ले रहा हूँ, उसके बाद मैं तुझे दे दूंगा ना। लेकिन ये लड़का एकदम रो रहा होता है, बोल रहा होता है, हाँ नहीं नहीं, वो मेरा है, मेरा यंगू, मुझे दो प्लीज। तो यहाँ पे सिमामिन बोल रहा होता है कि क्या वो लड़का आखिर है कौन। तो इसके साथ का दोस्त बोलता है उससे कि नहीं नहीं, तुम उसके पास मत जाओ, वो सच में बहुत ज्यादा डरावना लड़का है। चलो यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि वो पागल हो जाए। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे सिमामिन के चेस्ट पे होता है क्लास प्रेसिडेंट का बैच। तो वो बोल रहा होता है मन ही मन, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। तो इसके बाद वो उस लड़के के पास जाता है और उससे बोलता है कि तू ये सब कुछ बंद कर और ये उसे वापस दे दे। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद बात नहीं बनती इन दोनों के बीच में और सिर्फ हमें उसे पीट देता है बुरी तरीके से। उसके बाद हमें दिखाते हैं स्कूल, जहाँ पे हमें दिखाते हैं ये बच्चा अपने डैड को लेके आ गया होता है और वो उसके डैड बोल रहे होते हैं, क्या सच में तुमने ये किया है, ये तुम। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसी के बाद वो बोलते हैं कि फिर तो तुम्हें मेरे जिम आना चाहिए, ठीक है, कल से तुम, नहीं नहीं, आज से ही तुम मेरे जिम में आओगे। और यहाँ पे लड़का बोल रहा होता है, यहाँ डैड आप ये क्या कर रहे हैं। तो इसको हमें दिखाते हैं कि उसी दिन से हामिन सीधा जिम में पहुंच गया होता है, उसने हेलमेट पहना होता है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे इन दोनों के बीच में मैच हो रहा होता है और सिम हामिन ने सीधा पंच मार दिया होता है उस लड़के के। जहाँ पे थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि वो हार जाता है और सिम हामिन जीत गया होता है। तो इसी के बाद उस लड़के के डैड बोल रहे होते हैं सिम हामिन से, तुम तो सच में एक प्रोडिजी हो। और सिम हामिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, उसका वो मन में सोच रहा होता है, क्या प्रोडिजी, ये क्या होता है। नहीं नहीं, क्या प्रोडिजी, हाँ प्रोडिजी। तो इसी को हमें बता रहे होते हैं कि मिडिल स्कूल के दौरान हामिद ने बहुत सारी ट्रॉफीज और बहुत सारे मेडल्स जीते, लोकल और नेशनल कंपटीशन से। और जब वो मिडिल स्कूल लेवल पे था तब कोई भी उसके मैच का नहीं था, वो सिर्फ अकेला था। और जो उसके मैचेस की वीडियोस थी वो स्प्रेड हो गई ऑनलाइन और बाकी सब लेडीज को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगी, जिससे उसका फैन क्लब बना। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं सिम हामिद बैठा होता है, मन में सोच रहा होता है कि मैं सच में यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ, मेरे आसपास मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये मेरा घमंड नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि हामिन बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं दूसरा लड़का पूछ रहा होता है हामिन से कि तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है आखिरकार। तो हमारा हामिन बता रहा होता है कि मेरे अंदर से दया की कमी है, जो मैं कभी नहीं करता दूसरों पे। तो हमें साइड में बता रहे होते हैं कि हाँ, और वो इस समय प्यूबर्टी से गुजर रहा है तो वो ऐसी बातें करता रहता है। तो इसको हमें दिखाते हैं बिल्डिंग और हामिन अपने जा रहा होता है रास्ते पे, उसके पीछे से एकदम बाइक की आवाज आती है, भ्रूम भ्रूम। और यहाँ से दिखाते हैं कि एकदम स्पीड में बाइक जाती है उसके बगल से और हामिद उसे ही देख रहा होता है। और इसका वो बोलता है, क्या सच में ये तो सच में खतरनाक था, उसे ध्यान से चलानी चाहिए थी। लेकिन जब उसे देखता है वो, तो एकदम कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा होता है वो। और हामिद उसकी तरफ ही देखता रह गया होता है। और इसी के अगले सेकंड दिखाते हैं हमें कि वो बार्बर शॉप में मिलता है, जहाँ पे वो अपने एकदम हेयर कट करा रहा होता है। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि जो उसका स्वीट माइंड है वो समय के साथ साथ वो भी ग्रो करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है, तुम शिट, तुम इतने ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकते हो, किसने बोला है तुम्हें इतने ज्यादा परफेक्ट होने के लिए। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि हामिन सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पे पहुंच गया होता है मिडिल स्कूल डिवीजन से, जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ही शानदार होती थी। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोई बुला रहा होता है कि हामिन इधर आओ, इधर आओ। और हामिन सोच रहा होता है, क्या अब कौन है। तो इसी का वो बोलता है, क्या कोई मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके हमें बता रहे होते हैं टिम बेरलो का, एक लेजेंड फाइटिंग वर्ल्ड में, जिसने एमएमए फाइटिंग टीम ढूंढी जब वो रैमनोवा सिबलिंग्स रशिया से रिटायर हो गए और उन्होंने कोचिंग देना शुरू कर दिया। और वो दुनिया में सबसे आगे रहते हैं जब एमएमए लीग की बात होती है। और ऐसी जगह जो मशहूर है अपनी हार्ड ट्रेनिंग मेथड्स के लिए और वहाँ के स्ट्रिक्ट
डिसिप्लिन के लिए। वहाँ पे हामिन वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट था जिसे ये ऑफर मिला था। तो यहाँ पे सब बोल रहे होते हैं, क्या सच में? तो क्या अब तुम प्रो बनने वाले हो? क्या बात है, कांग्रेट्स, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये दूसरे बोल रहे होते हैं, क्या प्लीज़ मुझसे शादी करोगे क्या? और यहाँ पे हामिन बैठे सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था। और उसका वो दूसरे को बोलता है कि नहीं, मैं लड़का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो इसी को हमें दिखाते हैं, ये लड़का दोबारा से बोलता है कि हाँ, और अगर तुम्हें स्काउट ऑफर के बारे में बात करनी है तो एक और आया है तुम्हारे लिए। और हामिद सोच रहा होता है क्या? तो इसी को हमें दिखाते हैं, ये आते हैं, ये बोलते हैं कि मैं नेमल हाई स्कूल से हूँ। यहाँ पे टी ऑफर की जा रही होती है और उस लड़के के डैड यानी हामिद की कुछ बोल रहे होते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप क्या कर रहे हैं, पर हामिद ने पहले ही एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है जो रशिया से आया था। हाँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये अब वर्ल्ड स्टार बनने वाला है। और हाँ, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा कि आप इतनी दूर बेमतलब में आए। और ये उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। तो इसका वो बोलता है कि अगर तुम रशिया जाने वाले हो, तो मुझे लगता है कि आप बेरलुगा की बात कर रहे हैं। और हाँ, अगर हम मैं इसके बारे में सोचूँ, तो ये कुछ ज़्यादा जल्दी है कि हम इनको इतनी जल्दी अपना डिसीज़न नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी हमारे नामिल हाई स्कूल में हम उसे वो सिखाएँगे जो इतने में ही कोच एकदम हँसते हैं, बोलते हैं, "क्या सच में? ज़्यादा जल्दी है?" इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा लालची हो, पर तुम्हें ऐसे दूसरों के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए श्रेयाम। और वैसे भी वो कौन होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ठुकरा दे और नामिल हाई स्कूल में आए। तो इसलिए यहाँ पे बकवास करना बंद करो और दूसरे के रास्ते में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी जानकारी के लिए कि तुम बोल रहे हो कौन उस ऑफर को ठुकराएगा, तो मैं बता दूं कि हमारे नामिल हाई स्कूल में भी एक स्टूडेंट है जो सिर्फ हामिन की सेम एज का है। उसको भी ये सेम ऑफर मिला था। और हाँ, तुम हामिन, जब भी तुम्हारा मन बदले तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो इसी को हमें दिखाते हैं, कोच हामिन को ले जाते हैं, बोलते हैं हाँ, बस तुम झूठ बोले हो और कुछ नहीं। और ये एकदम गेट की तरफ ही देख रहा होता है, अभी भी वो गेट बंद होता है। लेकिन इसके थोड़े टाइम बाद ही हामिन आता है अंदर। तो कोच बोल रहे होता है कि हामिन, क्या क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं, हामिन बोलता है क्या, कौन है वो? तो इसके बाद हमें दिखाते हैं नेमन हाई स्कूल। यहाँ पे हमें दिखाते हैं, रिंग के अंदर तैयारी हो रही होती है, सभी लोग तैयार होते हैं। यहाँ पे चेयरमैन भी आए होते हैं और उनके साथ में ये लोग भी होते हैं जो हम इनको लेके आए होते हैं। यहाँ पे कोच होते हैं, वो एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं और अपना हामिन भी रिंग के अंदर एकदम तैयार होता है। तो यहाँ पे मेल कोच बोल रहे होते हैं, क्या सच में एकदम मैच आ गया, और ये कौन है जो इससे मैच करेगा? तो यहाँ पे क्लास 2 की कोच बोल रही होती हैं, क्या लेकिन तुम इतनी ज्यादा गर्मी में क्यों आ रहे हो एकदम? और वैसे भी ये कोई लड़का है जिसका नाम सिम हामिन है। वो यहाँ पे एडमिशन कम्युनिटी के द्वारा खुद लाया गया है। और हाँ, उसने मैच करने के लिए बोला है, अगर वो हमारे स्कूल में आना चाहता है तो टीचर बोलती हैं, क्या सच में उसके अंदर इतनी हिम्मत? तो क्लास 2 की कोच बोलती है क्लास 1 की कोच से, हाँ, सिर्फ तुम अकेली नहीं हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मेल कोच बोल रहे होते हैं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा, आखिर क्यों? तो इसी के बाद अनाउंसमेंट होती है कि ठीक है, ठीक है, तो जो नामिन हाई स्कूल से फाइटर आने वाला है वो अपनी पोजीशन पे चला जाए। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं, कोच बोल रहे होते हैं हामिन से। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि कोच बात कर रहे होते हैं हामिन से और बोल रहे होते हैं कि मैंने उन्हें मना लिया है कि वो यहाँ पे किक बॉक्सिंग के रूल्स रखे हैं, तो जैसे तुम फाइट करते हो वैसे ही करना। तो हामिन बोल रहा होता है कि मैंने आपसे बोला है, मेरे लिए एमएमए रूल्स कोई भी परेशानी की बात नहीं है। और वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो जब वो सामने देखता है तो उसके सामने से कोई आ रहा होता है एकदम अंधेरे से। तो वहाँ पे हमें बताते हैं कि ये होती है पहली मीटिंग इनकी। तो हामिद उसे ही देख रहा होता है, बोल रहा होता है, क्या ये है वो लड़का? इसकी फिजिक ये तो कुछ ज्यादा ही एवरेज लग रही है जितना मैंने सोचा था। तो इसी को हमें दिखाते हैं कि वो अपने साइड में देख रहा होता है, वहाँ पे सभी लोग एकदम तैयार होते हैं और रिंग के बाहर खड़े होते हैं। और उनने पूरी रिंग को घेर लिया होता है। हामिद उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये इनके साथ क्या है, वो क्या कर रहे हैं? तो उसे एकदम सामने से हंसी की आवाज आती है, वो उसी तरफ देखता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं, ये एकदम हंस रही होती है। तो उसके बाद ये बोलती है हमें से कि वो सिर्फ परेशान है कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। और हामिद एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं, कोच उन्हें दोनों को अपने अपनी पोजीशन पे भेज देते हैं। और हामिद मन में सोचते हुए जा रहा होता है कि ये तो सच में पागल लग रही है मुझे, मैं इससे डर नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे कोई परवाह भी नहीं है
कि तुम जैसी नहीं किसी ने क्यों चुना है नाम इन हाई स्कूल में जाना रशिया की जगह, पर तुम्हें भी वही सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है जो मुझे मिल रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात है, बस मुझे यही बुरा लगा। तो चलो आज इसे सेटल करते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर बने। आज हम देख लेते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि बेल रिंग होती है और हम इन्हें एकदम स्पीड से जाता है आगे की तरफ। और वो मन में सोचते हुए जा रहा होता है कि मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जब वो एकदम सामने देखता है तो उसके सामने कोई एकदम मॉन्स्टर सा होता है जो उससे साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हामिद उसे देखते हुए एकदम पूरा चौंक गया होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। और इसी को हमें दिखाते हैं उसके सीधा हिट लगती है। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि ये एक ब्लो जिसने हामिद की पूरी जिंदगी बदल के रख दी, वो यही पंच था। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है कि हामिद बिल्कुल एकदम शौक में होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि इसका हाथ और मेरा कान। तो इसी को हमें दिखाता है कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा होता, एकदम पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो कोच बोलता है कि हामिन हामिन। और हामिन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, एकदम घंटी सी बज रही होती है उसके सिर में। तो इसी को हमें दिखाता है कि वो एकदम सामने की तरफ आती है और हामिन कुछ कर पाता है इससे पहले ही वो सीधा उसका गला पकड़ती है और अपने पैर से एकदम उसके पैर को हटा दिया होता है और सीधा जमीन में पटकने के लिए तैयार होती है वो उसे। और इसी को हमें दिखाते हैं कि हामिन को सीधा फ्लोर पे पड़ा होता है जोर से। और इसका वो वहीं पे नहीं रुकती, वो सीधा अपना पंच बनाती है और हामिन के चेहरे पे मारती है। और हामिद को समझ नहीं आ रहा होता, वो एकदम बेहोश हो गया होता है। तो इसी को हमें दिखाता है कि वो अपने पैर को तैयार करती है और सीधा किक मारने के लिए जा रही होती है। और इसी को हमें दिखाते हैं वो सभी लोग होते हैं, उनमें से एक ने इसे पकड़ लिया होता है जिसकी वजह से उसकी किक मिस हो जाती है और हामिद बच जाता है। और ये सभी आगे होते हैं इसे रोकने के लिए और बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ मैच ओवर हो गया है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हामिद अभी भी जमीन में डला होता है। तो इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखा रहे होते हैं कि हामिद की आंखें अभी भी बंद होती हैं और बैंडेज लगी होती है उसके कानों पे। इसका वो अपनी आंखें खोल रहा होता है धीरे धीरे। और जब वो अपने सामने देखता है तो इसी को हमें दिखाता है कि वो एकदम खड़ा हो जाता है और वो वहीं पे होता है बेड के ऊपर। उसका वो अपने कान को चेक कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है क्या ये कितनी बकवास बात है। वो तो बिल्कुल सेम मेरी एज की है और हम दोनों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे। नहीं ये सिर्फ बैड लक है और कुछ नहीं। पर इन सभी चीजों में से मेरा ईयर ड्रम, आखिर मेरा कान उसे ही क्यों जाना था। हाँ ये मेरा बैड लक है और कुछ नहीं। वो सिर्फ एक लक्की पंच मारने में कामयाब रही और कुछ नहीं। हाँ हाँ यही बात है। ऐसी को हमें दिखाते कि उसके कान में दोबारा से दर्द होने लगता है, वो वहीं पे बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। इसी को हमें बताते हैं कि ये पहली बार था जब वो खुद में अपने आप में इतना ज्यादा डिसअपॉइंट था। तो इसका हमें दिखाते हैं अगला साल फरवरी में और यहाँ पे बर्फ गिर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं एथलीट्स वेटिंग रूम क्लास 1। और यहाँ पे कोई बोल रहा होता है क्या टेस्ट, वो भी सभी 30 बच्चों के खिलाफ फर्स्ट ईयर के। कौन, क्या मारिया, क्या वो सेकंड ईयर में है? तुम क्या सोचती हो 1 वर्सेस 30 ये कोई सेंस बनाता है। हाँ हाँ, जब मेरी बारी आएगी तब तो वो हार चुकी होगी अपने आप। तो ये दूसरा उससे बोलता है हे वो मैं होऊंगा जब उसे हराऊंगा, तुझे क्या पता क्या तेरी टर्न आए भी या नहीं। तो यहाँ पे ये मोटा बोल रहा होता है पर तुम कौन हो। तो ये दूसरा वाला बोलता है पर तू ही तो था जिसने मुझसे पहले बात की थी, मुझे क्या पता तू कौन है। और यहाँ पे सभी आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाते हैं ट्योन, वो भी होती है, वो सो रही होती है और वेरन एकदम एक्सरसाइज कर रहा होता है। और इसको हमें दिखाते हैं ये कपल जो आगे जाके साथ में रहेंगे। वो इसमें से ये लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि ये नाम हाई स्कूल का वेलकम फ्रेशमैन है, पर मुझे ये पसंद नहीं आया कि वो हमारा वेलकम ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बड़ी लड़की बोल रही होती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ही अचानक हो गया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और क्लास प्रेसिडेंट भी बोल रही होती हैं कि मुझे भी ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हमें दिखाते हैं रिंग जहाँ पे सभी तैयार होते हैं और कोच बोल रहे होते हैं कि जो मुझसे भी बन पड़ा मैंने वो सब कुछ किया ताकि ये दिन आ जा सके। तो इसीलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि हर एक के लिए 2 मिनट काफ़ी हैं। ये लोग वो हैं जिनकी अभी तक एंट्रेंस सेरेमनी भी नहीं हुई। तुम ये बात जानती हो ना, ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से बताता हूँ, इसे आसान रखना और छोटा रखना, ठीक है। तो मारिया बोलती है उनसे कि ठीक है। तो इसके बाद कोच बोलते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज के बाद तुम मेरी सारी बात मानोगी, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। और हाँ, हम लोगों के बीच में आज से कोई
गुस्सेल मारिया नहीं है, इस बात को याद रखना। और यहाँ पे कोच चाहते हैं कि मारिया स्कूल के रूल्स को फॉलो करना सीखे और अच्छे से एक्ट करना। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कैप्टन नहीं बनाऊंगा अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई, बल्कि इसका उल्टा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझ गई मेरी बात? तो मारिया बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो इसके बाद कोच बोल रहे होते हैं कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, और सब कुछ सही रहा तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैं एक एक करके भेजूंगा, ठीक है? तो इसको हमें दिखाते हैं कि सबसे पहले यही आता है जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और मन में सोच रहा होता है क्या सबसे पहले तो मैं ही आ गया। और वो दोनों खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं इसी तरीके से मारिया का टेस्ट शुरू होता है। जो आधे से ज्यादा क्लास थी वो पहले ही 10 मिनट में एलिमिनेट हो गई। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये एकदम खड़ा होता है, बोलता है क्या मैं रेडी नहीं था, मैंने कुछ किया भी नहीं था, वो एकदम अचानक आ गई मेरे सामने। और वो मैच उसे तो हम मैच भी नहीं बोल सकते, आखिर वो क्या था? वो सीधी आई और उसने मेरा सिर एकदम इतनी जोर से लगा कि जैसे कि मुझे लगा कोई हैमर ने हिट किया है मुझे। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगला कौन है, वो आए। तो एकदम ये चिल्ला रहा होता है कि तुम रुको, मैं जाऊंगा दोबारा से मैं जाऊंगा। लेकिन इतने में ही बोलता है, कोई बैठा होता है वहां पे कि हे तू। तो ये लड़का सोच रहा होता है क्या कौन बोल रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये भी होती है, सोच रही होती है क्या कौन है। तो हम इन्हें एकदम साइड में देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर क्या तुम अपनी भाषा को देखोगे कि तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या सीनियर तुम्हारी दोस्त हैं? और हाँ, अगर तेरा हो चुका है तो चुपचाप से कोने में जाके बैठ जा। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये बड़ा वाला बोल रहा होता है कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। और ये एकदम हंसते हुए उसके पास जाता है। वो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि क्या कहा था तूने, दोबारा से कहियो कमीने। लेकिन एकदम ही हामिद खड़ा होता है, बोलता है कि अगर तेरा हो गया है तो चुपचाप से कोने में जाके बैठ जा। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोई बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। और हाँ, वैसे भी तुम लोग खून के प्यासे लड़कों, अगला जिसका नंबर है वो जाए स्टेडियम के अंदर। यहाँ पे हमें दिखाते हैं अगला नंबर हामिद का होता है, वो जा रहा होता है। उसका वो मन में सोच रहा होता है कि फाइनली एक रीमैच। और स्टेडियम का गेट ओपन होता है तो हामिद अंदर चला जाता है। उसके सामने मारिया होती है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ। तो उसका वो बोलता है कि मैं सिम हामिद, क्या तुम्हें याद है, शायद तुम्हें याद हो। और मारिया उससे कुछ नहीं बोलती, उसका वो बोल रहा होता है अगर तुम ये सोच रही हो कि ये पिछले साल की तरह होगा तो ये तुम्हारी गलती है, समझ गई? तो मारिया बोलते कि ठीक है, गुड लक। और हामिद एकदम साइड में जा रहा होता है, बोल रहा होता है क्या आखिर ये क्या, ये वो सेम पर्सन है? नहीं, ये नहीं है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एकदम रिंग बेल होती है, बोलते हैं फाइट। और हामिद एकदम सामने की तरफ जा रहा होता है दोबारा से फाइट करने के लिए। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि ये सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही आउट हो गया। ये बिल्कुल वही सेम पर्सन है जो पहले था। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं हामिद सोच रहा होता है कि मैं तो पहले के मुताबिक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और इसी बार एकदम खड़ा होता है, बोलता है क्या क्या ये दोबारा से, नहीं मुझे दोबारा से जाना है, दोबारा से जाना है। तो ये लड़का एकदम दोबारा से उस पर चिल्लाता है, बोलता है कि अगर तेरा हो गया है तो कोने में जाके बैठ जा। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हामिद सच में कोने में जाके बैठ गया होता है। वो सोच रहा होता है कि ये दूसरी बार था, ये दूसरी बार है जब मैं खुद में अपने आप में डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और सभी उसे ही देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और यहाँ पे हामिद सोच रहा होता है कि मारिया वो सच में कुछ है। तो इसी के बारे में बताते हैं कि जब ये टेस्ट खत्म हुआ उसके एंड में यहाँ पे हमें दिखाते हैं स्कूल से कोई बाहर आ रहा होता है और यहाँ पे बर्फ गिर रही होती है। और ये मारिया होती है जो उस बर्फ को देख रही होती है। वो अपने हाथों को देखती है जो एकदम बहुत ज्यादा ही रफ होते हैं और बर्फ उसके हाथों पे बिल्कुल पिघल गई होती है। तो फिर हमें दिखाते हैं कोई बोल रहा होता है कि मारिया मारिया सुन वे। और ये अपना आमिन होता है जो वहीं पे खड़ा होता है। उसका बोलता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। और फिर वो अपना गला साफ करता है, उसके बाद वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैं बिल्कुल सेम आपकी जैसा, मैं आपके जितना स्ट्रांग बनूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हमारी उसकी बात सुननी होती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो इसके बाद हामिद बोलता है कि प्लीज मुझे देखना। और मारिया अभी भी उसी की बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती। वो वहीं पे खड़ी होती है और हामिद वैसे ही होता है। और मारिया बिना कुछ कहे वहीं से चली जाती है चुपचाप। और हामिद खुद से ही बोल रहा होता है कि यहाँ से जाओ और कहीं और जाके मर जा। या फिर तू ऐसे कैसे बोल सकता है, और उनने कुछ भी नहीं बोला तुझसे। और फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे बस यही कहना चाहिए था कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका वो अपने सामने देखता है जहाँ पे पैर छप गए होते हैं मारिया के, वो वहां से गई होती है। और हामिद उसी तरफ देख रहा होता है।
उसकी आँखें एकदम सूजी हुई होती है। उसके बाद वो जाता है अपना पैर लेके, वो मारिया के पैर के ऊपर रख देता है और यही देख के वो एकदम सोच रहा होता है कि एक दिन मैं भी यहाँ पे पहुँचूँगा। यही सोचते हुए वो एकदम हँस रहा होता है। इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे कोई बोलता है कि मैं हार मानती हूँ। और यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आ गए होते हैं जहाँ पे ये इस बात सुन के सभी लोग एकदम हिल गए होते हैं। ये क्लास प्रेज़िडेंट होती हैं जिन्होंने ये बात बोली होती है और वो वहीं पे खड़ी होती हैं। तो इसी का वो मन में सोच रही होती हैं कि हमने इनसे कुछ ऐसा बोलेगा, क्या मज़ाक करना बंद करो। तुमने अभी ट्राई भी नहीं किया और तुम पहली हार मान ली हो। कम से कम मुझसे एक फेयर फाइट तो करो। और इसी को हमें दिखाता है कि हामिद अपना हाथ रखता है क्लास प्रेज़िडेंट के कंधे पे और वो बोलता है कि थैंक्स। और ये इंसल्ट सोच रही होती है, ये क्या बोल रहा है ये? उसका मन में बोलती है कि ये कमीना, क्या ये सच में? तो इसका वो बोलती हैं कि तुम लेकिन इतने में टियान बोलती है कि योनसोल तुम्हारी बैक, तुम्हारे पीछे। तो योनसोल बोलती है क्या वो सच में वो ले, मेरी तो शर्ट फट गई पीछे से। और फिर कोई बोलता है कि ये बात इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, देखो सभी लोग देखो, जितना तुम लोग देख सको उतनी ज्यादा देखो कि सिम हामिन की पैंट वो भी फट गई है बीच में से। और हामिन सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वेरन भी एकदम तैयार होता है, वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट एकदम याद करते हैं कि वेरम ने उनसे क्या बोला होता है। वो बोल रहा होता है कि हामिन की कमजोरी वो है उसका। और फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों को दोनों एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हो जाते हैं और इंसॉल बोल रही होती है कि हाँ हाँ ये सही है, ये सही है, इस तरीके से वो तुम्हें नहीं देख सकते और ना मुझे, चलो चलते हैं यहाँ से। और दोनों के दोनों वहां से ऐसे ही चले गए होते हैं। तो फिर हमें बताते हैं कि सिम हामिन, उसने फर्स्ट ईयर का रैंकिंग मैच जीत लिया होता है और ये टेस्ट का एंड होता है। इसी के साथ हमें दिखाते हैं जो हाई रैंक चैलेंज है, जो एस रैंक प्लेसमेंट एग्जाम है, वो शुरू होता है जहाँ पे सिम हामिन वर्सेस मारिया डकेस्कॉस है। और ये सिम हामिन की तीसरी बार कोशिश है इससे आगे निकलने की। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि 3 मेजर वर्कआउट्स, इन 3 मेजर वर्कआउट्स के अंदर डेड लिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस आती है, जो ये फर्स्ट आरएम है। और यहाँ पे हमें 1 आरएम के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बारे में हमें बताते हैं कि आप इसमें एक बार में जितना ज़्यादा मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं वो आप उठाइए। जैसे एग्जांपल दे रहे होते हैं, एक आरएम उसके अंदर होता है इक्वल टू एक मैक्सिमम यानी कि 1 लिफ्ट। एक लिफ्ट के अंदर आप जितना ज़्यादा उठा सकें उतने उठाइए। और 5 आरएम का मतलब है कि आप 5 लिफ्ट उठाइए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट के साथ। और आरएम मतलब होता है कि जितनी भी ज़्यादा रिपीट आप कर सकें वो, रिपीटिशन मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि मारिया के 3 मेजर वर्कआउट्स, जिसमें एक आरएम वेट है वो है, जैसे कि डेड लिफ्ट वो है 145 केजी और स्क्वाट्स है 110 केजी। इसको हमें दिखाते हैं बेंच प्रेस वो है 85 केजी। तो इसका टोटल होता है 340 केजी। और एक ही एवरेज नंबर है फाइट क्लास का। पर पर वो कैसे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है? तो इसी बात के लिए हामिद आता है फीमेल कोच के पास। तो वो बोलते हैं कि मारिया, वो बदतमीज लड़की, वो दूसरे लोगों के साथ 3 चीज़ें आराम से कर सकती है। सबसे पहले वो अपनी लैक ऑफ पावर के लिए अपना घुटना और एल्बो, उन दोनों का यूज़ करती है। और उस लड़की के लिए एल्बो और घुटने सिर्फ क्लोज रेंज टेक्निक्स के लिए नहीं है। कि उसका एक डिसएडवांटेज है कि उसकी जो रीच है वो इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। उसे वो स्पीड और क्रिटिकल पॉइंट पे अटैक करके उससे कवर कर लेती है। और जितनी भी बार उसने ये प्रैक्टिस की है उसका रिजल्ट ये है, ये शरीर के ऊपर इतना ज़्यादा गहरा जख्म छोड़ के जाता है चाहे ये कहीं भी लगे। और दूसरी बात कि जो उसकी मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, वो बिल्कुल एक स्प्रिंग जैसी हैं। उनके अंदर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, पर जो भी उसका अटैक लगता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट लगता है। जब वो स्ट्राइक करती है, वो तुम्हारी आँखों को कभी दिखेगा भी नहीं। और हाँ, तीसरी रिसोर्सफुलनेस, जो उसकी बॉडी है वो छोटी है और इसी के साथ-साथ उसकी एबिलिटी, जो वो दूसरे के मूव्स को आराम से पढ़ लेती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये थोड़ा अलग और हट के है। पर सबसे ज़्यादा अजीब बात ये है कि उसके पास मास्टर लेवल की स्किल्स हैं, इतनी छोटी उम्र के अंदर। और जब तुम उसकी सेंसेस के बारे में सोचोगे, तो तुम ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाओगे कि वो इस टैलेंट के साथ पैदा हुई थी। और हाँ, ये बात वो है जो तुम नहीं सुनना चाहते, पर वो सच में एक जीनियस है। और हाँ, अगर हम इन 3 चीज़ों को साइड में करें,
तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है उसको हराना स्किल्स के अंदर, क्योंकि वो खुद ही अपने आप जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही कमी की बात है, बल्कि प्रोफेशनल फाइटर वो भी इस एज पे ऐसा नहीं कर पाता। और हमें उनकी बातें सुनना होता है तो वो बोलते हैं कि मैं ये बात दोबारा नहीं कहूँगी, पर तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट हो जो मैंने अभी तक देखा है। पर अब तुम्हारे लिए कोई भी चांस नहीं है जीतने का, तो तुम इस चैलेंज को पोस्टपोन क्यों नहीं कर देते? और हाँ, वैसे मैं तुम्हें ये बात बताऊँ तो ये भी बहुत ज़्यादा बहादुरी की बात है कि तुम अपनी लिमिट्स को जानो कि तुम कहाँ तक जा सकते हो और अपने आप को स्मार्टली सही समय पे रोक लो, क्योंकि बाद में जाके तुम्हें दूसरा चांस ज़रूर मिलेगा। और हमें उनकी बात सुनना होता है, कुछ नहीं बोलना होता। उसका वो बोलता है कि इस बात को मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है और मैं किसके खिलाफ कमज़ोर हूँ। पर जो मेरा गोल है वो जीतना नहीं है, ये आगे बढ़ना है, सबसे आगे। ये पहली बार है जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पर मैं मारिया भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इसे ऐसा चैलेंज बनाइए जहाँ पे मैं पछता ना पाऊँ अपने आप पे। और कोच उसी की तरफ देख रही होती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं रिंग के अंदर सभी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं फीमेल कोच एकदम हामिन को तैयार कर रही होती हैं, और यहाँ पे मेल कोच मारिया को। और यहाँ पे हमें दिखा रहे होते हैं ये जीव की क्लास के लड़के होते हैं जो उसे परेशान करते हैं। इसमें ये बोल रहा होता है कि क्या तुमने देखा था क्या उसके पैंट्स के अंदर क्या फ्लावर्स थे या और कुछ था? और यहाँ पे दूसरा जो बगल में बैठा होता है वो बोल रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा फैन है उसका, क्या वो सच में फाइट करेगा? और यहाँ पे चिंगम खाते हुए बोल रही होती है कि ये मजाक की बात नहीं है। और यही सुन के वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोली? और इसी का वो एकदम जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, बोलता है कि नहीं, सबसे ज्यादा मजे की बात तो यही है, क्या तुमने देखा नहीं इल्टेक कैसे हंस रहा था बुरी तरीके से? और वो अपने साइड में खड़े हुए लड़के की बात कर रहा होता है। तो इसका ये बोलती है क्या, हे, वो तुम्हारे लिए फनी था क्या? और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जू भी आ गया होता है, वो बोल रहा होता है कि सच में आज तो बहुत ज्यादा ही। और ओके डॉन्ग बोलता है क्या सच में हमारे लिए कोई सीट खाली होंगी या नहीं? तो जी बोलता है कि हाँ, मैंने अपने दोस्त को बोला था कि वो हमारे लिए सीट बचा के रखे, तो शायद होंगी। और यहाँ पे जून बोल रही होती है क्या दोस्त? और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़की होती है, वो बोलती है जीव जीव यहाँ पे यहाँ पे। तो जीव बोलता है कि ओ हाँ, वो वहाँ पे है, चलो। तो उसका वो बोलता है कि ये मेरे दोस्त हैं और हाँ, थैंक्स तुम्हारा। ओके डोंग बोल रहा होता है कि ओ हाँ, हाय। तो ये बोलती है ओ, तुम ओके डोंग हो है ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है जीव से। तो ओके डोंग बोलता है क्या सच में तुम्हें मेरा नाम पता है? वैसे तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। और इसी को वो बोलती है कि ओ हाँ, तुम, हाय ज्यून। और ज्यून भी बोल रही होती है कि हाँ, कैसी हो, ठीक है, हाय। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं इन दोनों के बीच में जीव और ओके डोंग होते हैं। और ये लड़की बिल्कुल ही जीव के ऊपर चढ़ गई होती है, बोल रही होती है ओ तुम तो बहुत ज्यादा दूर हो, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रही। और एकदम जीव के से बिल्कुल चिपक गई होती है। यही देख के जीवन को एकदम गुस्सा आता है, वो सीधा ओके डोंग को मारती है, बोलती है कि जरा तुम साइड में हटोगे थोड़ा। और ये देख के अपना जीव भी डर गया होता है 1 मिनट के लिए। और इसको हमें दोबारा से दिखाते हैं जहाँ पे मेल कोच बोल रहे होते हैं मारिया से कि ठीक है चलो दोबारा से एक बार करते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे बोलो कि रूल्स को मानना है। तो मारिया बोलती है कि हाँ, रूल्स को मानना है। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि अच्छे से और फेयर गेम खेलना है। मारिया बोलते हैं कि ठीक है, फेयर गेम खेलूंगी। उसका बोलते हैं कि बोलो मारिया अच्छी है। तो फिर वो बोलते हैं कि मारिया अच्छी है, पर मैं तो अच्छी नहीं हूँ। तो कोच एकदम चिल्ला के बोलता है कि मारिया अच्छी है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मारिया अच्छी है। तो इसका कोच बोलते हैं हाँ ठीक है, इसके आगे मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर वो बोलती कि ठीक है, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगी। तो इसका कोच बोलते हैं मारिया से कि हाँ ठीक है, पर अगर आज तुम दोबारा से कोई परेशानी करती हो तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी बात होगी। हम दोनों का पत्ता एक बार में ही साफ हो जाएगा, तो इसके लिए इसे आराम से और ध्यान से करना, समझ गई ना तुम? और इसी को हमें दिखाते हैं यहाँ पे सिम हामिन का फैन क्लब होता है। वो लड़कियां एकदम सब चिल्ला रही होती हैं और बोल रही होती है सिम हामिन सिम हामिन। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाते हैं रिंग के अंदर वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ बोल रहे होते हैं पर उन दोनों को कोई मतलब नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे सिम हामिन और मारिया दोनों एक दूसरे की नजरें मिला के सामने देख रहे होते हैं। और फिर वो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं अपनी अपनी पोजीशन पे। और फिर दोनों ने अपना अपना पोज ले लिया होता है फाइट के लिए। तो इसके बाद हामिन बोल रहा होता है सुन बे,
उसके खिलाफ जो इनविंसिबल है, बिल्कुल आपकी तरह है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे पुराने तरीके वो काम नहीं करेंगे। और उसने अपनी सारी मसल्स एकदम टाइट कर ली थी, अपने हाथों की, अपने पैरों की, और एकदम अपने बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। और क्लास प्रेज़िडेंट भी उसी की तरफ देख रही होती हैं। तो इसका वो बोलता है कि मैं आपको फ़ॉलो करूँगा, जो पिछले साल मैंने आपसे महसूस किया था सुनवाई। और यहाँ पे वेरेन और टियोन दोनों के दोनों देख रहे होते हैं सामने की तरफ। तो इसके बाद हमें दिखाता है कि हामिन एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है कि वो प्योर ब्लड लस्ट, वो आज मैं आपको दिखाऊँगा। और फिर बेल रिंग होती है, तो यहाँ पे टीचर और हामिद दोनों एक ही बात सोच रहे होते हैं कि एक ही अटैक जिसमें ये सब कुछ खत्म हो जाए। हमें वो मौका देना ही नहीं है सामने वाले को कि वो काउंटर अटैक कर सके। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट काफ़ी है जीतने के लिए। और यही बोलने के बाद सीधा हामिद अटैक कर देता है मारिया पे। लेकिन मारिया ने उसके पंच को डॉज कर लिया होता है। लेकिन हामिद यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने शरीर को रोटेट करता है और सीधा दोबारा से पंच मारता है मारिया को। लेकिन मारिया नीचे झुक के उससे बच जाती है। और फिर हामिद दोबारा से अपनी एल्बो से अटैक करता है, लेकिन मारिया दोबारा से बच जाती है। और फिर वो अपने पैरों को एकदम टाइट करता है, दोबारा से पंच मारता है, लेकिन मारिया इससे ही बच जाती है। उसके बाद वो अपने सामने कुछ देख रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं हामिद ने अपने घुटने से अटैक किया होता है, लेकिन अब मारिया ने अपने दोनों हाथों से उसे रोका होता है। लेकिन उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो भी एकदम पीछे की तरफ चली जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि मारिया एकदम पीछे की तरफ हट रही होती है। तो यहाँ पे हामिद बोल रहा होता है कि थोड़ा और तेज, और एकदम सामने की तरफ जा रहा होता है स्पीड से। और फिर हमें दिखाता है वो एकदम बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा होता है मारिया के ऊपर, और एक के बाद एक अटैक कर रहा है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है थोड़ा और तेज़, थोड़ा और तेज़, और एक के बाद एक अटैक उसके तेज़ी से स्पीड बढ़ी जा रही होती है सभी अटैक्स की। और सारे ऑडियंस उसी की तरफ देख रहे होते हैं एकदम शॉक होते हुए। यहाँ पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे हमें बोल रहा होता है कि थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और फास्ट, और ज़्यादा फास्ट। और सीधा लास्ट अटैक मारा होता है उसने, पंच जो मारी रोक नहीं पाती। हमें दिखाता है कि वो पंच सीधा उसके हाथों के बीच से निकल गया होता है आगे की तरफ। और जो सभी लोग ऑडियंस में बैठे होते हैं, अपने जियू नोबो लड़की और बाकी सब उसके क्लासमेट्स और टीचर, सभी एकदम शॉक होते हुए उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि मारिया ने लास्ट टाइम पे अपना पैर सीधा उसके पेट पे लगा दिया होता है, और ये पंच मारिया के पास भी पहुंचा नहीं होता, बिल्कुल लास्ट टाइम पे रुक गया होता है, क्योंकि मारिया ने अपना पैर उसके पेट पे लगा दिया होता है। जिसकी वजह से हमें दिखाते हैं कि हाँ, इनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और सीधा वो दूर चला जाता है मारिया से। मारिया भी पीछे रिंग से जाके टकरा जाती है। और यहीं पे कोच एकदम सामने की तरफ कुछ देखती हैं और बोलती हैं कि वो नहीं, ये नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाता है कि मारिया बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई होती है मैच को लेके। और यहाँ पे हमें बताता है कि जो मैच था वो बिल्कुल अब उल्टा घूम गया है, क्योंकि अब मारिया की बारी है। और फिर मारिया पंच मारने के लिए जा रही होती है हामिन के ऊपर, लेकिन कोच उसे देख लेती हैं और एकदम चिल्लाती हैं कि सिम हामिन। और हामिन एकदम सामने की तरफ देखता है और एकदम अपने पीछे हटा के अपने आप को बचा लेता है। और फिर वो अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है मारिया से पीछे जाके, लेकिन मारिया उसे कोई चांस नहीं देती, वो एकदम आगे की तरफ आती है। और हामिद मन में सोच रहा होता है क्या अभी 1 मिनट भी नहीं हुई, और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे आके ऐसे फंस गया हूँ, कैसे। और यहाँ पे दिखाते हैं कि मारिया ने किक मारी होती है और वो सीधा उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीधा पीछे उड़ता हुआ जाता है और सीधा रिंग से टकरा जाता है। और यहाँ पे एकदम मारिया आती है और सीधा पंच मारती है उसके मुंह पे, और वो उसे बहुत तेज़ी से लगा होता है, एकदम उसका पूरा सिर घूम गया होता है। लेकिन मारिया यहीं पे नहीं रुकती, वो एक के बाद एक पंच मार रही होती है, सीधा नीचे से, ऊपर से। और हामिन की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो सीधा अपने घुटनों पे आ जाता है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि मारिया सीधा लास्ट पंच भी मारती है सीधा उसकी जॉ पे। और फिर उसके बाद हामिन को एक पंच और पड़ता है, जिससे वो सीधा ज़मीन पे टिक जाता है। लेकिन मारिया कोई रहम नहीं खा रही होती, वो सीधा पंच मारे जा रही होती है एक के बाद एक। और जो रेफरी होता है वो भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हामिद मन में सोच रहा होता है कि नहीं, ये इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं। और फिर वो अपने पैरों को एकदम टाइट करता है, और कोच भी एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। और फिर हामिद सीधा मारिया को पकड़ता है और चिल्लाते हुए टैकल कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं क्लास प्रेसिडेंट उसी की तरफ देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं क्या टेक डाउन, क्या ये टेक डाउन कर पाएगा उन्हें। तो यहाँ पे दिखाता है कि मारिया ने भी अपने पैरों को एकदम टाइट कर लिया होता है पीछे, जिससे वो उसे टेक डाउन ना करा पाए। और इसी का सीधा उसे साइड में उछाल देती हैं वो, जिसकी वजह से वो सीधा ज़मीन पे गिरता है। और मारिया उसी की तरफ देख रही होती हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हामिद एकदम खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है,
लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है, तो यहाँ पे मारिया आती है और सीधा एक पंच मारती है उसके मुँह पे बहुत तेज़ी से, और वो इतनी तेज़ मारा होता है कि खून बहुत दूर तक जाता है। और जो ऑडियंस में होते हैं सभी के सभी एकदम चुप हो गए होते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया होता है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हामिद सीधा ज़मीन पे डला होता है उल्टा, और उसके मुँह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और जो फीमेल कोच होती हैं वो भी एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। तो मारिया बोलती है रेफरी से कि तुम क्या चाहते हो कि मैं और कुछ करूँ या फिर, तो रेफरी बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाया था कि फीमेल कोच वो भी हार मान जाती हैं। तो रेफरी बोल रहा होता है कि मैच अभी खत्म, लेकिन वो एकदम शॉक होता है, सोच रहा होता है क्या? तो यहाँ हमें सामने दिखाता है कि हामिद एकदम खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, और वो पूरी तरीके से खड़ा हो गया होता है सामने की तरफ। और हमें दिखाता है कि बहुत ज़्यादा थका हुआ भी होता है वो। मारिया उसी की तरफ देख रही होती है, लेकिन वो खड़े होने की हालत में नहीं होता, उसके पैर बहुत ज़्यादा शेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे ऑडियंस में बैठा हुआ ये लड़का बोल रहा होता है कि ये तो 1 मिनट होने वाला है, और मैं विश्वास नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ आधे मिनट में ही इतना ज़्यादा पिट चुका है। और ये लड़की भी बोल रही होती है कि उसे बहुत ज़्यादा हिट लगी हैं। और यहाँ पे टियान बहुत ज़्यादा सैड होती है, वो बोल रही होती है कि हामिन, और वेरेन भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। प्रेसिडेंट भी सामने की तरफ देख रही होती हैं। लेकिन हामिद दोबारा से खड़ा हो गया होता है फाइट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ही थका हुआ होता है, लेकिन वो अभी भी एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है, जैसे कि उसे ये जीतना है। और कोच भी उसी की तरफ देख रही होती हैं। तो उसका मारिया बोलती है रेफरी से कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अब क्या करूँ? और रेफरी भी बहुत ज़्यादा एकदम शॉक में होता है, सोच रहा होता है कि क्या अब मैं क्या करूँ? तो इसी के बाद कोच एकदम चिल्लाती हैं, बोलती है कि हामिद, तुम यहाँ पे ठीक से साँस भी नहीं ले पा रहे, अपने आप को सँभालो। और हामिद उन्हीं की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कोच। तो कोच बोलती है मारिया से, और तुम, क्या तुम इस तरीके से अपने रूल्स को निभाना चाहोगी? क्या तुम समझ नहीं पा रही यहाँ पे कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ? और क्या तुम फाइट के बीच में से भागना चाहती हो या और कुछ? तो अपने मैच को कंटिन्यू करो। और सभी के सभी एकदम चिल्ला रहे होते हैं कि सिम हामिन फाइट, फाइट सिम हामिन। लेकिन मारिया यहाँ से कोच की तरफ देखती हैं, और कोच भी बोल रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, तुम फाइट करो। तो इसका मारिया के पास कोई चॉइस नहीं होती, और वो भी रेडी होती है फाइट करने के लिए दोबारा। तो इसको हमें दिखाते हुए एकदम स्पीड से जाती है, और हामिद बोल रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो यहाँ पे मारिया दोबारा से अटैक करती है और दोबारा से पंच मार रही होती है, और हामिद उसके पंचेस को डिफेंड करते हुए मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी सांस की रिदम अच्छे से बनानी होगी दोबारा से। और यहाँ पे दिखाते हैं कि मारिया अटैक करती है, लेकिन हामिद उससे बच जाता है, और इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और वो मन में सोच रहा होता है कि बस एक बार और, ये मेरी टर्न है, इस बार मेरी है। और इसी पावर के साथ वो दोबारा से अटैक करता है, और मारिया को अपने आप को पीछे करना पड़ता है इससे बचने के लिए। इसको हमें दिखाते हैं कि वो दोबारा से गोल घुमाता है अपनी बॉडी को, और सीधा किक मारता है, लेकिन मारिया इस किक को बचा नहीं पाती, और ये किक उसे लगी होती है। और हामिन भी एकदम पूरे अपने अटैक मोड में आ गया होता है, वो दोबारा से अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन मारिया उसे डिफेंड करती है और सीधा एक पंच मारती है उसके मुंह पे दोबारा से। और हामिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसके बचपन की सारी यादें उसके सामने आ गई होती हैं। और इसके बाद वो भी अटैक करता है, लेकिन मारिया नीचे हो जाती है। उसके बाद वो साइड में होते हुए सीधा पंच मारती है उसकी जॉ पे दोबारा से। और हामिन की जो भी सब बचपन की यादें होती हैं, वो सभी की सभी धीरे-धीरे गायब सी हो रही होती हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि मारिया एक और पंच मारती है उसके मुँह पे, और यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो हामिन का एकदम सारा अच्छा सपना था, वो किसी एक मॉन्स्टर ने अपने पैरों से कुचल दिया। और हामिन का माउथ गार्ड होता है, वो भी एकदम नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और बेचारा अपना हामिन वो पूरी तरीके से टूट गया होता है, और उसके अंदर बस दुःख होता है और कुछ नहीं। और हामिन यहाँ पे हार नहीं मानना चाहता बिल्कुल, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल रहा होता है, और अपनी सारी की सारी ताकत लगा के दोबारा से अटैक कर रहा होता है। लेकिन मारिया उससे बच जाती है, और यहाँ पे मारिया ने भी अपनी पावर एक हाथ में लगाती है और सीधा पंच मारती है उसके मुँह पे। और यहाँ पे हमें सब कुछ दिखाते हैं, जहाँ पे हामिद याद कर रहा होता है कि मारिया ने उसकी तरफ देखा होता है, और वो कैसे उससे दूर चली गई होती है, इतनी ज़्यादा दूर कि वो अब आगे जाके दिखती भी नहीं है कि वो कहाँ है। बस उसके पीछे उसके पैर के निशान रह जाते हैं, और हामिद सीधा ज़मीन पे गिर जाता है, जहाँ पे रेफरी ने मारिया को रोक दिया होता है। और जो ऑडियंस में सभी होते हैं, वो सभी के सभी एकदम सामने ही देख रहे होते हैं, और वो एक भी लोग
कुछ भी नहीं बोल रहे होते, बिल्कुल शांत होते हैं। और फिर यहाँ पे फीमेल कोच जाती हैं रिंग के अंदर, और यहाँ रेफरी अनाउंस करता है कि सिम हामिन केओ के साथ हार जाते हैं और मैच यहीं पे खत्म होता है। और यहाँ पे टियान और वेरन दोनों के दोनों सामने देख रहे होते हैं दुखी होते हुए। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाते हैं लड़का एकदम हंस रहा होता है, बोलता है हाँ हाँ हाँ, जैसा मैंने उम्मीद किया था, एक पब्लिक एग्जीक्यूशन, ऐसा तो होना ही था उसके साथ। ये तो बहुत ज्यादा ही औसम था। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि आज से मैं मारिया का नया फैन बन जाऊं। जो उसने मारा है ना उसे, क्या बात है क्या बात है। और दोनों का दोनों एकदम फोटो खींच रहे होते हैं उसकी। यहाँ पे बैरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोल रहा होता है ये कमीने, टियोंग, मेरे अंदर का ब्लैक ड्रैगन झांक रहा है, बस मुझे पकड़ के रखना तुम। तो चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे टियोन दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है, बोलती है कि हाँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो, तो क्या तुम चुप होगे। और यही देख के बैरन एकदम डर जाता है, सोच रहा होता है क्या। और वो दोनों लड़के भी एकदम शांत हो गए, सामने की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है, हे तू पागल, क्या तू सोचती है, तू मैं बताऊं तुझे। लेकिन उसके बगल से कोई बोलती है हे। तो ये एकदम उसमें भी चिल्ला के बोल रहा होता है कि हाँ बता, अब तुझे क्या चाहिए कमीनी, बता। ये हमेशा मैं ही क्यों होता हूँ, तुम सब मुझसे ही बोलते हो हाँ। लेकिन बोलते बोलते बीच में रुक जाता है। और ये एकदम सामने देखते हुए बोल रही होती है, क्या तुम मरना चाहती हो। तो इसको हमें रिंग के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पे कोच होती हैं हम इनके पास, और रेफरी होते हैं और डॉक्टर होते हैं। वो सभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं उसे। उसके बाद उसे बेड पे लिटाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं रिंग के बाहर, जहाँ पे कोच बोलते हैं मारिया से कि तुमने अच्छे से फाइट करी, गुड जॉब। तो मारिया बोलती है कि पानी कहाँ पे है। तो कोच बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अब कोई शेड्यूल नहीं है कुछ समय के लिए, पर मैं तुम्हारे लिए छुट्टी का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो कुछ दिन जाओ और आराम करो। लेकिन मारिया बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। और इसको हमें दिखाते हैं फ्लोर पे एकदम खून गिरता है। और ये मारिया का होता है जो उसकी नोज से निकल रहा होता है। मारिया सोच रही होती क्या, और कोच भी सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है। और यहाँ पे हमें दिखाता है क्लास प्रेजेंट एकदम सामने की तरफ ही देख रही होती हैं। तो इसका वो सोचती हैं कि हाँ उस समय, उसी समय से मामिन आपको हिट करने में कामयाब रहा होगा। और हाँ ये बिल्कुल सच है। इस बात पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता अगर ये मैंने अपनी खुद की आंखों से नहीं देखा होता। आखिरकार तुम कैसे उस तरीके से मूव कर सकते हो अपनी मीडियम साइज बॉडी के अंदर। वो अटैक एकदम कॉम्बिनेशन था स्पीड और फोर्स का, जो सभी लॉस को एकदम पार करता है। और अगर उसकी जगह मैं होती, तो मैं पहले ही हार मान चुकी होती, मेरे फर्स्ट अटैक करने से पहले ही। पर अब मैंने तुम्हारी सारी हिडन स्किल्स को देख लिया है। पर आज के मैच में मारिया ने अपने एल्बोज और घुटने वो यूज बिल्कुल नहीं करे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोच बोल रहे होते हैं कि मुझे देखने दो, क्या ये फ्रैक्चर है। तो यहाँ पे क्लास प्रेजेंट बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता, क्या ये कोच के प्रेशर की वजह से है या फिर कुछ और। तो कोच बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इसी के बाद क्लास प्रेजेंट बोलती हैं, या फिर जो बॉन्ड तुम उसके साथ शेयर करते हो उसकी वजह से, क्या वो तुम पे तरस खा गई। हाँ शायद उसे वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी आज, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसका। वो याद करती है पहले दिन जहाँ पे वो सबसे पहली बार फाइट करती है मारिया से। बोलती कि उस दिन वहाँ पे मारिया ने एकदम हिट किया होता है उसके ऊपर। और उसके पहले अटैक में ही यहाँ पे दिखाते हैं खून निकलने लगता है। और यहाँ पे क्लास पेरेंट बता रही होती हैं कि उस समय पहले कॉम्बो के बाद ही मैं श्योर हो गई थी इस बात से कि वो लड़की वो एक स्ट्राइकर नहीं है। और यहाँ पे क्लास प्रेजेंट एकदम टेक डाउन करने के लिए जा रही होती हैं उन्हें, लेकिन वो एकदम शॉक हो जाती हैं इसके बाद। और हमें दिखाते हैं कि मारिया ने सीधा उसे पकड़ लिया होता है। तो क्लास प्रेजेंट बोल रही होती हैं कि वो एक जुजुत्सु ग्रैपलर है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक मॉन्स्टर है। मेरा मैच उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था शुरुआत से ही, मैं उनके बराबर कभी भी नहीं आ सकती। और हाँ तुम कभी भी डिफरेंस नहीं जान पाओगे कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है। और इस बात का सबूत आज का ये मैच देता है। और हाँ कोच वो भी तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगी कि वो दोबारा दोबारा फाइट कराएं उनसे। तो फिर तुमने आज के मैच से क्या पाया है। क्या तुमने हार के बारे में जाना है, या फिर तुम उसके सामने बिल्कुल बेबस हो इसके बारे में जाना है। तुम्हारा खुद का लालच उसकी वजह से तुम आज यहाँ पे खड़े हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हारने वाली बैटल को अवॉइड करो,
उसी में तुम्हारी जीत है। और इसका हमें दिखाते हैं कि वो लड़की एकदम देख रही होती है क्लास प्रेज़िडेंट की तरफ और क्लास प्रेज़िडेंट बोलती है हाँ, और वो कुछ सोच रही होती हैं, उसका वो बोलती हैं कि जोंग हुई, तुम क्या सोचती हो? कि तुम जानती हो कि तुम हारोगी, पर फिर भी तुम फाइट करती रहो। और फिर उसके बाद ये लड़की मन में सोच रही होती है कि इसके बारे में तुमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है। तो इसका वो बोलती है कि क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस से? तो इसका प्रेज़िडेंट बोलती हैं कि हामिन का जो टॉप रैंक चैलेंज था, उसके अंदर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसने अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट की वजह से किया या फिर उसे ये मैच जीतना था इसीलिए? भले से वो आगे फाइट करता या नहीं करता, ये मैच पहले से ही बहुत अच्छा था, पर क्यों? क्या वो अटेंशन चाहता था? तो ये लड़की बोलती है शायद वो उनसे दोस्ती करना चाहता था इसीलिए। तो प्रेज़िडेंट एकदम उनकी तरफ देख रही होती हैं और एकदम बोलती हैं, "क्या क्या दोस्ती?" तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, हामिन रिस्पेक्ट करता है मारिया सुनवई की और वो उन्हें उतना ज़्यादा ही पसंद करता है, जितनी वो उनकी रिस्पेक्ट करता है और इससे भी ज़्यादा वो उनकी तरह बनना चाहता है, जितना हो सके उतना। तो आखिर में यही बात मैं कहूँगी कि वो उनके साथ में खड़ा होना चाहता है, जहाँ पे वो हैं, वो वहीं पे जाना चाहता है, ताकि वो दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ और हाँ, बस यही बात है। हाँ, हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया क्या, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। पर तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में अच्छे से। तो प्रेज़िडेंट बोलती हैं, "जंग हुई, रुको।" और वो सोच रही होती है, "क्या, क्या हुआ?" इसके बाद वो एकदम अपने साइड में देखती है, जहाँ पे प्रेज़िडेंट देख रही होती हैं और ये वहीं पे होता है, जहाँ पे हमें दिखाते हैं, जहाँ पे टेयोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो बोल रही होती है, "क्या कहा तूने? और तू बीच में क्यों घुस रही है?" तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं, ये बोलती है, "क्या? पर तूने ये शुरुआत की थी सबसे पहले।" तो टेयोंग बोलती है कि मैंने बस उन्हें चुप रहने के लिए बोला है, पर इसके बीच में तुम क्यों आ रही हो? और हाँ, अगर तेरे पास इतना ज़्यादा समय है कि तू मुझसे बात कर सके, तो इस समय में क्यों ना तू अपने दोस्त के मुँह में डायपर्स डाल दे, ताकि वो कुछ ना बोल पाए। तो बैरम बोल रहा होता है कि ट्योंग, ट्योंग शांत। तो इतने में वो लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है, क्या सच में तू? तू क्या बोलना चाहती है? तो इसी गाँव में दिखाते हैं, वो एकदम हँसती है और एकदम हँसते हुए बोल रही होती है, हाँ, हाँ, डायपर्स। तो ये लड़का सोच रहा होता है, क्या इसे क्या हुआ एकदम? और बोलता है, क्या तुम इस तरीके से मज़ाक करोगी मेरे साथ? हैं? तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूँगी, पर तुम्हारे बारे में क्या है? तो ट्योंग सोच रही होती है, क्या ये क्या बोल रही है? तो वो लड़की बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम मरना चाहती हो? अगर नहीं, तो सिर्फ़ अपने काम से काम रख और आगे मुड़ जा। और ट्योंग सोच रही होती है और वो कुछ नहीं बोल पाती उससे। बाकी सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या ये क्या बोलेगी? तो वो एकदम सामने की तरफ देख रही होती है और वो भी कुछ नहीं बोल रही होती इससे। तो बैरम इस बात को सँभालता है, बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, अपने आपस में ही लड़ाई कर लो तुम लोग, समझ गए? जैसा बोल और वैसे भी तुम्हारे बिना कुछ कहे ही मैं इसे रोकने ही वाला था पहले ही। तो ठीक है फिर, है ना? और हाँ, इस बात को याद रखना मैंने हार नहीं मानी, अगर हम ऑक्टागन के अंदर होते, तो फिर मैं तुम्हें बूम बूम, शुम शुम ये कर देता, समझ गए ना? तुम इस बार समझ गए, तुम सिर्फ लकी हो और कुछ नहीं। तो ये लड़का बोल रहा होता है, हाँ, हाँ, सिर्फ तू डर गया है, अपने काम से काम रख, अब समझ गया? तो बैरम बोल रहा होता है कि टियोंग उनकी बातें मत सुनो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो इतने में ये लड़का बोलता है, क्या डायपर्स? हाँ, ज़रूर, पर वो मेरे ऊपर नहीं, वो तुझे आमिन के ऊपर लगाने चाहिए, क्योंकि अब उसे मुश्किल होने वाली है, 1 नंबर और 2 नंबर करने में। हाँ, हाँ, हाँ। और बैरम बोल रहा होता है कि ये लोग तो गए। तो इसी को हमें दिखाते हैं, टेओंग की जो स्लीपिंग बैंड होती है, वो नीचे गिर जाती है और इसी का वो अपना शर्ट ऊपर उछालती है और सीधा वो एकदम ऊपर की तरफ जा रही होती है और बोलती है कि मैं पहले आ रही हूँ तेरे पास, तो तुम तीनों सबसे पहले तैयार हो जाओ। और हमें दिखाते हैं, ये लड़का बोलता है, क्या 3? और इसकी साइड में ये दोस्त होता है, वो बोल रहा होता है, क्या मैं भी इसके बीच में आ गया, क्यों? तो फिर हमें दिखाते हैं, बैरम बोल रहा होता है, टेओंग रुको। लेकिन इससे पहले हमें दिखाते हैं कि टेओंग ऊपर चली गई होती है और वो इन सभी के सामने होती है, इसके सामने वो तीनों होते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं, ये लड़की सीधा इन दोनों को एकदम साइड में कर देती है और एकदम तैयार होती है अकेले टेओंग का सामना करने के लिए। तो फिर हमें दिखाते हैं, जोंग भी आती है और वो टेओंग को बीच में पकड़ लेती है
तो बैरम बोलता है कि हाँ नाइस कैच। तो टैंग बोलती है कि जोंगुई ये क्या कर रही हो तुम। लेकिन इतने में क्लास प्रेसिडेंट आती हैं और बोलती हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सोबोल भी एकदम साइड में देख रही होती है। तो इसका ये बोलता है लड़का कि प्रेसिडेंट टेयोंग ने ये सब कुछ शुरू किया था, हमने कुछ नहीं किया। तो बैरंग एकदम गुस्से से बोलता है क्या क्या बोल रहा है तू। तू तो सबसे ज्यादा मजाक कर रहा है ना। सबसे पहले तो तुम लोग टेयोंग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और हाँ टेयोंग तो बस तुम्हें उन सब बातों का जवाब दे रही थी और कुछ नहीं। टेयोंग हीरो है सभी ऑडियंस की। और फिर बैरम याद करता है हीरो। इसका वो एकदम शांति से बैठ जाता है क्योंकि उसे याद आ गया होता है। और बोल रहा होता है यंग वुंग ब्रदर। क्योंकि उनका नाम भी हीरो इनकारनेशन होता है, वो इन्हें निकनेम में बोला गया होता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलती हैं कि तुम जानते हो कि तुम फाइट क्लास को इस तरीके से बुरा दिखा रहे हो, तो अपने आप को अच्छे से बिहेव करो, समझ गए। तो इसके बाद एकदम गुस्से से ये लड़का बोलता है कि क्या हम बुरा दिखा रहे हैं उसे, ये सब बकवास है। और सबसे पहली बात वो लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात तू सुन ले। और हाँ तुम सभी लोग मेरे पीठ पीछे अगर किसी ने भी बकवास करी तो मैं उसे मार दूंगा, ये याद रखना। तो ठीक है फिर यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। जाओ अपने काम से काम रखो फिर। टेयोंग तुम। तो इसका प्रेसिडेंट बोलती है जैंग चूसोन, क्या तूने मेरे शब्दों को नहीं सुना कि मैंने क्या बोला। तू सिर्फ इससे फाइट क्लास को बुरा दिखा रहा है और उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो इसके बाद जैंग चूसो बोल रहा होता है क्या क्या कहा तूने, और किससे बात कर रही है तू, ये देख पहले। और हाँ वही है ना तू जिसने से मामिन की पैंट फाड़ दी थी बीच हॉल में, और मैच से अपने आप को पीछे हटा लिया था। इसमें नहीं थी रिस्पेक्ट क्या हमारी, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हो रही थी हाँ। तो इसलिए मैं चुपचाप से यहाँ से निकल जा। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़की एकदम संभाल ली होती है बाकी सब बातों को। और बोल रही होती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी है, ये बकवास है। बस उसकी पैंट्स फटी थी और कुछ नहीं। तो फिर टैंग बोलती है इंसॉल मैं इन सभी को बाहर देख लूंगी, बस तुम बीच में मत आना। तो इंसॉल बोल रही होती है कि आखिरकार मैं इन सभी को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। और हाँ तुम्हें भी रुकने की जरूरत है टैंग। लेकिन इतने में सोबोल आती है और बोलती है कि हाँ ये अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं। चलो बाहर चल के 1-on-1 करते हैं। और हाँ क्यों ना हम एक डेथ मैच करें, और जो हारेगा वो जीतने वाले का नौकर बन के रहेगा, क्या कहती है। और टैंग एकदम साइड में देख रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़का बोल रहा होता है क्या सच में तू पागल हो गई है, सीधा उसे पीट देना, ये सब करने की क्या जरूरत है। और इसके साइड में दोस्त होता है इसका, ये मन में सोच रहा होता है कि ये बाहर आ गया, ये सौ बोल का ये पागलपन, ये पागल वाली साइड ये बाहर आ गई है। तो इसी को हमें दिखाते हैं प्रेसिडेंट बोलती हैं सो बोल क्या तू सच में सेकंड सेमेस्टर से भी बैन होना चाहती है। तो इसी के बाद हमें दिखाते हैं सोवल अपने होश में आ गई होती है। और वो बोलती है कि तुम। तो इसका वो बोलती है कि ट्योंग अभी भी अपने रैंकिंग मैच के अंदर है। और हाँ अगर तुमने उससे अभी फाइट करी तो कोच को इस बात का पता लगने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, तो तुम्हें संभल के रहना चाहिए। और यहाँ पे दिखाते हैं कि सभी एकदम शांत होते हैं और सभी ने उनकी बात सुन ली होती है। तो इसका ये बोलता है कि ये पागल। लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं सेवल सीधा उसे थप्पड़ मारती है। और प्रेसिडेंट बोल रही होती है कि बैरम ट्योंग के कपड़े लो। और बैरम बोल रहा होता है हाँ हाँ। उसके बाद वो कपड़े लेता है और ट्योंग को पहना देता है। बाकी सब ये सब भी वहीं पे बैठ के होते हैं। तो इसके बाद ट्योंग बोलती है इंसॉल। इंसॉल बोलती है कि हाँ। तो इसका वो बोलती है कि सॉरी और हाँ थैंक यू। तो इंसॉल उसी की तरफ देख रही होती है। उसका हमें दिखाते हैं वो बैरम को सीधा थप्पड़ मारती है। और वो दोनों के दोनों वहां से चले गए होते हैं साथ में। तो इसी को हमें बता रहे होते हैं मारिया डकसकॉस वर्सेस सिम हामिन, जहाँ पे मारिया जीत गई होती है 2 मिनट के अंदर और 4 सेकंड में। इसके बाद हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। और यहाँ पे यंग वुंग भी होता है जो वहाँ पे खड़ा होता है। उसका वो अपने साइड में देखता है तो ये उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो साइड में आ रही होती है उसके पास। वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं साथ में कुछ खाते हैं। और यहीं पे वो दिखाते हैं एक दूसरे के बीच में उनके बीच में कैसी केमिस्ट्री होती है। फिर हमें दिखाते हैं कुछ दिन बीतते हैं और यंग वुंग आता है अपने डॉक्टर के पास, जहाँ पे डॉक्टर उसके पास आते हैं और उसकी बैंडेज हटा रहे होते हैं जो उसकी आंखों पे लगी होती है। उसके बाद वो हटाते हैं और यंग वुंग एकदम अपने सही होता है पहले से। और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके हाथ एकदम कांप रहे होते हैं।
लेकिन जब यंग वंग दिखता है सामने तो वो एकदम ठीक हो गया होता है। और डॉक्टर उसकी आईसाइट भी चेक करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ये देख के एकदम खुश हो जाती है। और वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों कमरे में होते हैं और बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और बहुत ज़्यादा रात हो गई होती है तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है यंग वंग, क्यों ना अब तुम फाइटिंग करना रोक दो। और यंग वंग एकदम शॉक होते हुए सामने देख रहा होता है। तो इसका वो बोलती है कि क्यों, क्योंकि जो फाइटिंग है वही एक अकेला स्पोर्ट नहीं है यहाँ पे। और हाँ, तुम इसे बहुत पहले से भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम बाकी सब और चीज़ों में भी अच्छे होगे। और हाँ, वैसे तुम जानते हो तुम हर एक चीज़ में अच्छे हो अगर तुम उसे सही टाइम से करो। और तुम्हारे बारे में तो मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम ये कर लोगे। तो यंग वंग बोलता है क्या ये इसलिए क्योंकि मैं हार गया? तो वो बोलती है हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कोई बात नहीं है। और हाँ, लोग तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड तो होते रहते हैं समय के साथ, पर धीरे धीरे वो सब समझ जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल कुछ और भी सेफ स्पोर्ट्स हैं, तो मैं बस ये नहीं समझ रही कि फाइटिंग ही क्यों उनमें से। तो यंग वंग बोलता है तो फिर क्या तुम इस बारे में चिंता कर रही हो कि मैं दोबारा से हर्ट हो जाऊंगा इसीलिए? तो वो एकदम सामने की तरफ देख रही होती है उसका, वो बोलती है कि हाँ यही बात है। तो यंग वंग बोलता है कि ठीक है फिर, मैं दोबारा से हर्ट नहीं होऊंगा और मुझे चोट भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके की चीजें अब मत कहो। तो वो बोलती है कि मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं, इसे तुम छोड़ दो और कुछ करो ना इसके अलावा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यंग वंग एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है कि लेट हो गए हैं हम लोग, चलो हम कल बात करेंगे। और हाँ, अपनी जैकेट पहन लो। तो उसका वो बोलती है कि तुम जानते हो मैं कैसा फील करती हूँ, और क्या ये बात तुम जानती भी हो कि पूरे मैच में मैं कितनी ज़्यादा नर्वस थी? तो यंग वंग बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं बोला था कि तुम मेरी फाइट देखो। तो इसका वो बोलती है कि तुम क्या सोचते हो कोई उसे इसीलिए देखता है क्योंकि वो उसे अच्छी लगती है? इतने ज़्यादा बच्चे मत बनो, समझ गए तुम? तो इसका वो बोलता है कि तुम्हारा छोटा भाई, मैं जानता हूँ तुम ऐसी क्यों हो क्योंकि तुम्हारा ट्रॉमा है वो, पर मैं अलग हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और यही बोलने के बाद वो दोनों एकदम चुप होते हैं, दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते। तो इसका वो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब बस ब्रेकअप करते हैं। और यही सुन के यंग वंग एकदम शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। तो इसका हमें दिखाते हैं वो अपनी जैकेट उठाती है और वहां से चली जाती है, बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और यंग वंग बोल रहा होता है रुको रुको, आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना मैंने कितनी मुश्किल से ट्रेन किया है अपने आप को, और तुम ही हो वो जो मुझे सबसे ज़्यादा जानती हो। मैं किस-किस चीज़ों से गुज़रा हूँ, वो सब तुम जानती हो। और अब मैं जब उसके पास हूँ, तब तुम मुझसे बोल रही हो कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ। तुम ही थी वो जिसने मुझे ये सब कुछ दिया था। यहाँ तक कि फ़ाइट करने की परमिशन वो भी तुमने दी थी। तेरी। और यहाँ पे हमें दिखाता है वो दोनों को दोनों एकदम चुप खड़े होते हैं। और वो बोल रही होती है कि उस समय यहाँ पे हमें दिखाता है वो दोनों जब अपने स्कूल में होते हैं, तो वो यहाँ पे वो सामने की तरफ देख रही होती है। और उसके सामने हमें दिखा रहे होते हैं यंग वंग पीट रहा होता है बाकी सब लड़कों को। और वो बोल रही होती है जब मैंने तुम्हें उस समय देखा था, तो मैं बस इसी बात से डर रही थी कि कहीं तुम उन लोगों की तरह ना बन जाओ। और यहाँ पे हमें इसका चेहरा दिखा रहे होते हैं पहले और अब, जब ये कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया होता है। और यहाँ पे वो दोनों के दोनों वहीं पे खड़े होते हैं। तो इसका वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना यंग वंग। और यही बोलने के बाद हमें दिखाते हैं गेट के बाहर कोई आ रहा होता है, बोल रहा होता है सच में ये लोग इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं? और जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है वो एकदम वहां से चली जाती है भगते हुए। ये दूसरा पेशेंट होता है, बोल रहा होता है क्या सच में तुम लोग इतनी रात को इतना ज्यादा शोर मचा रहे हो? उसका वो अंदर देखता है रूम के और बोल रहा होता है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलोगे कि अगली बार अगर वो ये आए? और एकदम सामने ही देखता है। तो वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ? तो यहाँ पे हमें दिखाता है यंग वंग एकदम बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है, बोल रहा होता है कि भाड़ में जा यहाँ से तू। तो इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं स्कूल में जहाँ पे कोई पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये अपना जीव होता है जो पंच की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो एकदम पूरी जी जान लगा के मिरर के सामने खड़े होके उसका वो याद करता है जहाँ पे हामिन एकदम अपने पूरे फोर्स में होता है और उसने किस तरीके से फाइट की होती है।
वो मारिया के स्टाइल को कॉपी कर रहा होता है और एकदम एक के बाद एक मूव को ट्राई कर रहा होता है। जिस तरीके से मारिया ने डॉज किया होता है और किस तरीके से उसने अटैक किया होता है। तो इसी का वो अपने हाथ को एकदम पीछे की तरफ ले जाता है और लास्ट अटैक को कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लास्ट टाइम पे ही उसका पैर मुड़ जाता है और वो एकदम गोल-गोल घूम के नीचे गिर जाता है। और यहीं पे उसकी बेइज़्ज़ती हो गई होती है, वो एकदम नीचे गिर गया होता है। सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या आखिर क्या हो क्या रहा है इसके साथ? तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो आता है बाहर और ड्रिंक कर रहा होता है। तो इसका दिखाते हैं जहाँ पे सभी बोल रहे होते हैं कि नहीं, नहीं अब हम मारिया को कभी भी गुस्सा नहीं दिलाएँगे। तो जी उन्हें देखता है तो बोलता है, क्या अब और भी लोग आ गए इनके साथ? उसका वो बोल रहा होता है कि जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो भी अब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हमें दिखा रहे होते हैं फाइट क्लास का इनिशिएटिव रिव्यू। और यहाँ पे मारिया के बारे में ही बातें हो रही होती हैं ऑनलाइन, बाकी सब उसी के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो एक मारिया रोबोट कॉन्स्पिरेसी जहाँ पे वो सभी को मारती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोई न्यूज़पेपर एकदम बाँट रहा होता है, बोल रहा होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लो सभी लो। और अजीब उसे देखते हुए सोच रहा होता है क्या स्कूल के अंदर भी न्यूज़पेपर? तो उसका वो न्यूज़पेपर लेता है हाथ में, तो वो न्यूज़पेपर के अंदर जब पढ़ रहा होता है तो वो देख रहा होता है वहाँ पे जहाँ पे मारिया जीत गई होती है। और वहाँ पे उसके और हामिद के मैच के बारे में भी होता है। तो इसके बाद कोई बोलता है जीव से कि आर्टिकल कैसा था? मैंने खुद लिखा था उसे। तो जीव सोच रहा होता है कि कौन? और जब वो साइड में देखता है तो ये वही एंकर होती है जिसने मारिया का इंटरव्यू लिया होता है। तो ये बोल रही होती है, क्या वो बिल्कुल साफ-सुथरा है? तो ठीक है दोस्तों, हमारा वॉल्यूम 6 यहीं पे खत्म होता है। अगला वॉल्यूम 7 जल्दी आएगा, उसके अंदर हमें किसी न्यूज़ रिपोर्टर या एंकर के बारे में बताएँगे जो इसकी स्टोरी थी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय-बाय। देखते रहिए और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।